हेलो एंड वेलकम टू एसोल रिपोर्टर। इस वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, इसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर आपको कवर करने हैं। अगर आपको बीए प्रोग्राम के और सब्जेक्ट से सिलेबस जानने हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको देखना है कि बीए प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है, तो आपके डिसिप्लिन के कोर्स के अलावा आपको पता है बीए प्रोग्राम के अंदर आपके पास दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपके पास SEC यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट होता है, और इसके अलावा एक आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, तो जो स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है उसके अंदर आपने अगर इकोनॉमिक्स लिया है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से यूनिट जो आपको इसके सिलेबस में पढ़ने हैं। तो देखिए, इसके अंदर आपको टोटल 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इस कोर्स को पढ़ाने का मोटिव क्या है ये पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, इस कोर्स को पढ़ाने का मोटिव सिंपल सा है कि जो आप यूनियन बजट होता है या कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, उसको आप देख सके कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और किस तरह से इसको अंदर जो नॉलेज है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स ये पब्लिश होते हैं यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको एक तरह से पढ़ने की कला इसमें आपको सिखाई जाएगी। और बेसिकली आपको ये कोर्स से समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है उसके अंदर किस तरह से वो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है और किस तरह से वो फंक्शन करती है, उसके बारे में आपको ये समझाना चाहते हैं। तो इसी के बेस पे आपको पूरे कोर्स को 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे है, जिसके अंदर आपको जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी। जिसके अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी के ऊपर, यानी एरिया ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इंडिया, यानी किस किस तरह से जो आपका यूनियन बजट जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस किस क्षेत्र पर कितना पैसा खर्च कर रही है उसके बारे में। इसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि किस तरह से जो कैपिटल आ रहा है और किस तरह से जो रेवेन्यू है उसको खर्च किया जा रहा है, उसके प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है किस तरह से होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो पहले से प्लान किए जाते हैं और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो बाद में एक तरह से एक्स्ट्रा वहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो या रेवेन्यू के टाइप में हो, ठीक है, उन सभी डेफिसिट के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो रिसिप्ट होती है यानी कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कैपिटल रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ठीक है, रैशनलाइजेशन टैक्स हो गया और स्ट्रक्चर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली स्टडी करना है। ठीक है, इसके अलावा एक्चुअल एंड रिवाइज बजट एस्टिमेट्स, जो बजट में एस्टिमेट्स किए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। जीरो बेस्ड बजटिंग वो आपको देखना है। जेंडर बजटिंग, फिजिकल डिवोल्यूशन एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर किस तरह से संबंध होते हैं वो आपको स्टडी करना है। तो बेसिकली यूनिट 1 में आपको जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करना है, किस तरह से स्ट्रक्चर जो है फाइनेंस के लिए इकोनॉमिक्स बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करता है, किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, ये आपको यूनिट 1 के अंदर स्टडी करना है। जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर आपको सीधा सीधा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको एनालाइज करना है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या क्या पॉलिसीज है और किस पॉलिसी पे एम्फेसिस है, यानी कौन सी पॉलिसी पे ज़्यादा जोर दे रही है सरकार, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। बेसिकली ये जो करंट इकोनॉमिक सर्वे होता है जो लेटेस्ट होगा उस टाइम पे, उसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। इसमें आपको देखना है एनालिसिस ऑफ करंट एंड पास्ट पॉलिसी एम्फेसिस, यानी कि उस समय में करंट में और उससे पहले के समय में कौन कौन सी पॉलिसीज पे जोर दिया गया है, कौन कौन सी पॉलिसीज पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। फिर यूनिट 3 आता है आपका द यूनियन बजट, यानी जो केंद्र सरकार का जो बजट होता है उसके बारे में। ये भी बजट जो आपका जो लेटेस्ट बजट होगा उसमें आपको ज़्यादा एम्फेसिस करना है, और इसके अलावा जो पुराने बजट है उसके भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है नीड फॉर द बजट, यानी कि बजट की जरूरत क्यों है, क्यों बजट को पहले बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या उसके नुकसान होंगे, तो ये सब आपको पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया, किस तरह से जो बजट है उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है कौन सी मिनिस्ट्री इसमें काम लेती है, अगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री काम लेती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम लेती है तो किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ है उसको मैनेज करती है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है।
इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स, किस तरह से जो डेफिसिट्स है वो सरकार के ऊपर उसके एनालिसिस करना है। एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि कहाँ कहाँ से सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है वो आपको देखना है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन रेवेन्यू, कहने का मतलब जो कंट्री है, जो रेवेन्यू है उसमें कितनी ग्रोथ आ सकती है उसके बारे में आपको देखना है। टैक्स सिंप्लीफिकेशन किस तरह से किया जाए, इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपको देखना है। एक्सपेंशन ऑफ टैक्स नेट एंड अदर मेजर्स टू इम्प्रूव रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि किस तरह से सरकार की इनकम बढ़ाई जाए, वो किस तरह से जो सरकार है अपने इनकम जो है वो बढ़ा सकती है, वो सब चीज़ें आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि पैसा जहाँ खर्च हो रहा है उसका एनालिसिस करना है कि वो सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। पैटर्न एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर, ट्रस्ट एरिया ऑफ बजट, यानी कि कहाँ कहाँ पे पैसा जो है खर्च हो रहा है, जो मोटे सेक्टर्स हैं उन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, इन सब पे कितना पैसा खर्च आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है एक तरह से स्टडी करनी है। अब ये जो आपको सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा करंट से रिलेटेड है, तो इसके अंदर आपको जो स्टडी मटेरियल रीड करना है वो जो सरकार की वेबसाइट पर करंट मटेरियल है वही आपको स्टडी करना है। जैसे अगर बजट के बारे में बात करें तो बजट के अंदर के आपको जो लेटेस्ट बजट है वो आपको स्टडी करना है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो आपको पढ़ने चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर। तो पहला डॉक्यूमेंट तो मैं आपको बताता हूँ जो यूनियन बजट आता है, ठीक है, यूनियन बजट जो होता है, जो लेटेस्ट बजट आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा वो आपको यूनियन बजट देखना है। इसके अलावा एक आती है फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ये आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको स्टडी करने हैं, ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे एक और डॉक्यूमेंट रहता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, ये आपको स्टडी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा चाहें तो आप एक और सोर्स है उसको स्टडी कर सकते हैं जो आता है सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सोर्सेज हैं, लेटेस्ट सोर्सेज जो हैं उनको आप अप टू डेट रखिएगा, उन्हीं में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं बन के आएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको ये सब्जेक्ट के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट कोर्स का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, इसके बारे में आपको मैंने जो सिलेबस है उसको एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करी और किस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई आपकी और किसी सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।